ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो हम पिछले कई एकादशियों से श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी की लीलाओं के बारे में वर्णन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो हम पिछला कक्षा में एकादशी में हमने कथा सुना कि किस तरह रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा प्राप्त किए वैरागी का कैसे आचरण होना चाहिए। हमने विस्तार रूप से उल्लेख किया कि किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु बताए कि भालो ना खाइबे यार, भालो ना पढ़िबे, ग्राम्य कथा ना सुनिबे यार, ग्राम्य कथा ना कहिबे। हृदय सब समय हृदय में हरि नाम राधा कृष्ण का स्मरण करते हुए हरि नाम करना। तो इस तरह अलग अलग हमने तरीके से समझा कि किस तरह श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त होके श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिला और उनकी शिक्षाओं को भी उन्होंने प्राप्त किया। रघुनाथ दास गोस्वामी 16 साल तक श्री जगन्नाथपुरी में वास किए। जब पहला साल रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में पहुंचे तो हिरण्य मजूमदार, गोवर्धन मजूमदार, उनके पिताजी, चाचा जी इतने चिंतित थे। वो शिवानंद सेन के पास गए। उस समय शिवानंद सेन कांचरापाड़ा, हलीशहर, कुमारहट्टा के पास रहते थे। तो शिवानंद सेन से पूछे कि क्या आपको पता है मेरा बेटा कहाँ है? क्या आपको पता है मेरा बेटा कहाँ है? शिवानंद सेन बताए कि हाँ, आपका बेटा सबसे बड़ा वैरागी बन गया। श्री चैतन्य महाप्रभु को का कृपा उसको मिल गया। देखिए, श्रीवास ठाकुर खुद, शिवानंद सेन खुद गृहस्थ थे, पर वो उनको नहीं बताया कि अरे देखो वो सब अपने आप को छोड़ के चला गया, रघुनाथ दास कितना गलत काम किया। जैसे हम कभी कभी सुनते हैं कि जब कोई गृहस्थ लोग सन्यासी से मिलते, कभी कभी हमने ये सुना है कि कोई गृहस्थ लोग उनके बेटा को हमसे मिलने नहीं देते हैं कि अगर मेरा बेटा प्रभु जी की तरह, स्वामी जी की तरह बन गया तो कितना गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हमने देखा है। पर शिवानंद सेन ऐसे नहीं थे। शिवानंद सेन ने बहुत बहुत प्रशंसा करने लग गए रघुनाथ दास गोस्वामी को। किस तरह रघुनाथ दास गोस्वामी रहते हैं एक वैरागी की तरह और भिक्षा मांगते हैं
और भिक्षा मांग के प्रसाद ग्रहण करते हैं जगन्नाथपुरी में। इस तरह अलग 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 तरीके से गुणगान करने लगे। और जब उनके पिताजी सुने कि मेरा बेटा भिक्षा मांग रहा है, अब समझिए कि रघुनाथ दास गोस्वामी कौन थे। ही वॉज मल्टी बिलियनर, अरबपति के बेटे थे वो। और वो जगन्नाथपुरी में बाकी भिखारियों के सामने भिक्षा मांग रहा है। ये सुन के हिरण्य मजूमदार, गोवर्धन मजूमदार का दोनों का हृदय इतना टूट गया। वो तुरंत शिवानंद सेन को अत्यंत बहुत सारा सोना और रुपए, उस समय तो रुपए का अलग तरीका रहता था, जो भी था वो सब दिए। सोना दिए, 2 ब्राह्मण दिए और एक कुक, एक प्रसाद बनाने के लिए व्यक्ति दिए। और बोले शिवानंद सेन को, ये सब कुछ आप लेके जाइए, मेरे बेटे को दीजिए, और उसको अच्छे से खाना मिलना चाहिए, और वो क्यों भिक्षा मांग रहा है, और ये सब पैसा दीजिए। शिवानंद सेन बोले कि जब हम अगले साल जाएंगे कुछ महीनों के बाद, तो जरूर हम सब कुछ दे देंगे। तो शिवानंद सेन अगले साल चतुर्मास, ये रथ यात्रा से पहले सारे नवद्वीप से सारे भक्त लोग शिवानंद सेन के साथ आते थे। शिवानंद सेन वॉज द यात्रा मैनेजर, यात्रा कोऑर्डिनेटर। तो शिवानंद सेन जब आए तो रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत सारा सोना, अलंकार, रुपए और 2 ब्राह्मण और एक रसोइया, एक कुक को दिए। रघुनाथ दास गोस्वामी ये सारे चीज़ को प्राप्त करके उनको बहुत ही खराब लगा कि वो सोचने लग गए कि मैं सन्यासी हूँ और मेरे को ये सब पैसा, ये ब्राह्मण, ये रसोइया, ये सब लेके मैं क्या करूँगा। पर फिर वो सोचने लग गए कि अगर मैं इन लोगों को सबको वैष्णव की सेवा में लगा दूँ तो बहुत अच्छा होगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ये सारे लोगों को वैष्णवों की सेवा में लगा दिए। वो सारे वैष्णवों के लिए खाना बनाते थे, ब्राह्मणों को वैष्णवों की सेवा में लगा दिए। और जितना सारा पैसा था, श्री चैतन्य महाप्रभु और सारे वैष्णवों को निमंत्रण करने लग गए उनको प्रसाद देने के लिए। 1 महीने में 2 या 3 बार रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु और जितने सारे वैष्णव थे सबको निमंत्रण करते थे प्रसाद के लिए। तो इस तरह जो भी लक्ष्मी था 2 साल तक गया। और हर साल हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार शिवानंद सेन के साथ में बहुत सारे सोना और रुपए भेजते थे, और सब कुछ रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु और सारे वैष्णवों को प्रसाद खिलाने में खर्च कर देते थे, और खुद सिंह द्वार के पास जाके भिक्षा मांगते थे। आनंद बाजार में भिक्षा मांगने का जो आनंद है वो कुछ अलग है। जैसे हम जब छोटे थे तो हम कभी कभी ऐसे ही जाते थे, और एक्चुअली कोई मना नहीं करता है प्रसाद देने में आनंद बाजार में। तो आप बस हाथ फैलाओ एक जगह पे जाके तो एक प्रसाद मिला, फिर थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा हाथ फैलाओ और थोड़ा प्रसाद। एक जगह खाजा मिला, एक जगह जगन्नाथ बल्लभ मिला, एक जगह लुणु खुड़मा मिला, एक जगह मगज लड्डू मिला, एक जगह थोड़ा राइस मिला, एक जगह थोड़ा दाल मिला, एक जगह थोड़ा मीठा दाल मिला, एक जगह सब्जी मिला। बस थोड़ा 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 पेट भर जाएगा आपका पूरा। यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग। तो उस तरह वो भिक्षा मांग के गुजारा करते थे। पर जितने सारे पैसा 2 साल तक इस तरह किया, जितना सारा पैसा भेजते थे उनके पिताजी, चाचा जी, सब कुछ वैष्णव की सेवा में लगाते थे। 2 साल के बाद एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बताए कि स्वरूप स्वरूप स्वरूप
गोस्वामी बहुत दिन हो गया रघुनाथ दास का निमंत्रण नहीं आया, बहुत दिन हो गया रघुनाथ दास का निमंत्रण नहीं आया, क्या हुआ? ना रघुनाथ दास सोच रहा है कि मेरे पिताजी पैसा इकट्ठा करते हैं और वो सारा पैसा मैं लेके आके वैष्णवों को खिलाता हूं, ये भौतिक कार्य है। और श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत खराब लगता है कि मैं मेरे पिताजी से पैसा लेके उनको निमंत्रण करता हूं और वो आके खाते हैं, पर क्योंकि वो मेरा हृदय को तोड़ना नहीं चाहते हैं इसीलिए वो आते हैं खाने के लिए। यह सब भौतिक कार्य है। सन्यासी के लिए ये सब कार्य सही नहीं है कि घर से पैसा लेके आके इधर करें, तो इसीलिए वो ये सब त्याग कर दिया है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ये सुन के बोले साधु 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 साधु, बहुत अच्छा रघुनाथ दास, बहुत अच्छा कार्य किया। तो फिर रघुनाथ दास को स्वामी सिंहद्वार के सामने भिक्षा मांगते थे। कुछ महीनों के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु स्वरूप को फिर से पूछे, स्वरूप गोविंद स्वरूप, रघुनाथ दास गोस्वामी सिंहद्वार के सामने दिखाई नहीं दे रहा है, वो क्या खा रहा है? तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोले कि वो अभी सिंहद्वार के पास नहीं खा रहा है, कुछ लोग पुरी में आते हैं और लंगर फ्री प्रसाद बांटते हैं, तो वो उधर जाके कुछ खा लेता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु पूछे, गोविंद ऐसा क्यों रघुनाथ दास गोस्वामी कर रहे हैं, क्यों रघुनाथ ऐसे कर रहा है? तो गोविंद बोले कि रघुनाथ को लग रहा है कि सिंहद्वार के सामने खड़े होके मैं जब खड़ा हो रहा हूं भिक्षा मांगने के लिए, मेरा नजर दृष्टि हर समय कौन मेरे को भिक्षा देगा, ये देगा नहीं देगा, इसके पास कितना पैसा है, इसके पास कितना भिक्षा वो दे पाएगा, ये मेरा नजर रहता है। ये तो एक वेश्या की तरह नजर है कि कौन मेरे को पैसा दे पाएगा। ये वैरागी नहीं है कि हर समय लोगों के साथ जो एक वैरागी जब बातचीत करता है, कभी भी वो मेरे को क्या सेवा कर पाएगा उसके ऊपर चिंता नहीं करना चाहिए। ये तो एक वेश्या का नेचर है, प्रकृति है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब सुने तो बोले साधु साधु साधु, जय रघुनाथ जय रघुनाथ। और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी फ्री प्रसादम बूथ जो मंदिर के बाहर प्रांगण के पास होता था, उधर प्रसाद लेते थे। फिर कुछ महीने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, गोविंद मैं अभी उस जगह पे भी रघुनाथ दास को नहीं देख पा रहा हूं, वो पहले भिक्षा मांगता था, अभी फ्री प्रसाद बूथ में भी नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ है वो, क्या कर रहा है? तो गोविंद बताए कि अभी रघुनाथ जो प्रसाद फ्री प्रसाद बूथ में मिलता है और जब बच जाता है तो उसको फेंक दिया जाता है, और वो फेंका हुआ स्थान में गाय लोग आके खाते हैं। उस जगह से वो थोड़ा सा अन्न उठाते हैं, क्योंकि वो फेंका जाता है, वो सड़ जाता है कभी कभी, उस अन्न को धोते हैं, उस अन्न को धो के रघुनाथ उसको ग्रहण कर रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु बताए, रघुनाथ अमृत खा रहा है और मेरे को कभी नहीं दिया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह बताए तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी अगले दिन रघुनाथ दास गोस्वामी के पास गए। जब रघुनाथ दास गोस्वामी वो जो सड़ा हुआ अन्न को धो के उसको थोड़ा नमक डाल के खाते थे, और स्वरूप दामोदर गोस्वामी उसको छीन के रघुनाथ दास गोस्वामी से खाए और बोले, रघुनाथ ये तो अमृत है, ये तो अमृत है, इसमें आपकी वैराग्य का अमृत छुपा हुआ है। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी बताए श्री चैतन्य महाप्रभु को आके
कि मैंने आज रघुनाथ का वैराग्य का आस्वादन किया। तो चैतन्य महाप्रभु बोले मैं भी करूँगा। फिर चैतन्य महाप्रभु गए और श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी जब देखे रघुनाथ दास गोस्वामी छुपा दिए जो भी थोड़ा सा एक द्रोना में अर्ण था, और श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी से छीन के वो अर्ण लिए और रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण में पड़ गए और बोले कि महाप्रभु ये आपका तबीयत खराब करेगा, ये आपके लिए नहीं है, ये आपके उपयुक्त नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु बताए कि इस अन्न को खाने के बाद मैं अमृत आस्वादन कर रहा हूँ। ये अन्न में राधा कृष्ण की प्रेम उत्पत्ति का सीक्रेट राज छुपा हुआ है। महाप्रभुर भक्तगण वैराग्य प्रधान, जहाँ देखी प्रीत होय गौर भगवान। कबीराज गोस्वामी बताते हैं महाप्रभु के जो भक्तगण होते हैं वैराग्य में प्रधान हैं, और जिसको देख के श्री चैतन्य महाप्रभु आनंद और उल्लसित हो जाते हैं। जहाँ देखी प्रीत होय गौर भगवान। पर असली वैराग्य क्या है? असली वैराग्य ये नहीं है कि हम एकादशी में निर्जल करें और फेसबुक में पोस्ट करें। जैसे हम एक बार मायापुर में कक्षा कर रहे थे, एक महाराज कक्षा दे रहे थे। एकादशी का तिथि था, निर्जल एकादशी का तिथि था। तो कक्षा के अंत में महाराज प्रश्न पूछे, किसी का कोई प्रश्न है? तो एक माता जी हाथ उठाई और बोली कि महाराज मेरा प्रश्न है। तो महाराज पूछे क्या प्रश्न है? तो माता जी बोली कि महाराज पिछले 32 साल से मैं हर एकादशी निर्जल करके कर रहा हूं। हर एकादशी में मैं एक बूंद भी पानी नहीं पी रहा हूं पिछले 32 साल से। पर क्यों बाकी सारे भक्त लोग एक निर्जल एकादशी भी नहीं कर पाते हैं? क्यों ऐसा महाराज? मैं 32 साल से हर एकादशी निर्जल कर रहा हूं, पर मैं देखता हूं भक्त लोग एक भी एकादशी निर्जल नहीं कर पाते हैं। उनको जल लेना पड़ता है और ये करना, उनको इतना समस्या होता है। मैं तो आसानी से महाराज 32 साल से हर एकादशी निर्जल कर। महाराज बहुत गंभीर हो गए। महाराज बताने लग गए, बस इसी मुहूर्त में आपने पिछले 32 सालों में एकादशी पालन का जो भी भक्ति का पूंजी प्राप्त किया था, इसी मुहूर्त में आप सब कुछ खो दिए। At this very moment, for the last 32 years, whatever credits you have accumulated for observing Nirjal Ekadashi, for all these Ekadashis, you have lost everything of them. फिर महाराज 2 बार दोहराए और वो माता जी पूरा गंभीर हो गई। पूरा मायापुर का जो पंचतत्व हॉल नहीं था, वो नीचे राधा माधव के सामने हॉल था, सब लोग गंभीर हो गए। और महाराज फिर से बताए, क्या आप ये सुन रहे हैं? पिछले 32 साल से आपने निर्जल एकादशी का जितना सारा भक्ति का सुकृति लाभ किया था, आपका सब चला गया इसी मुहूर्त में। आपकी अहंकार की आग ने उसको जला के राख कर दिया। The false pride in your heart has burnt away all the credits of all the Nirjal Ekadashi you did. This is what Maharaj said. वैराग्य है नम्रता, अहंकार का वैराग्य।
श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ये सारा चीज सब लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे थे। स्वरूप दामोदर, गोविंद, श्री चैतन्य महाप्रभु, इन तीनों के अलावा पूरा जगन्नाथपुरी में किसी को भी रघुनाथ दास गोस्वामी की वैराग्य के बारे में पता नहीं था। रघुनाथ दास गोस्वामी फेसबुक अप पोस्ट नहीं करते थे। He was not putting his picture in the Instagram. He was not doing some Facebook ad campaign to show how great renunciate he was. ना कि रघुनाथ दास गोस्वामी जब बाकी सारे वैष्णवों को प्रसाद ग्रहण करते हुए देखते थे, वो बताते थे कि देखो कितने पतित जीवात्मा हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी खुद सड़ा हुआ अन्न को धो के ग्रहण करते थे, पर सारे वैष्णवों को स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ प्रसाद का परिवेशन करते थे, सर्विंग करते थे। तो वैराग्य अन्न ग्रहण करके भी हो सकता है, अन्न को त्याग करके भी हो सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ कुछ उनके पार्षदों को अन्न त्याग करके किस तरह वैराग्य होना है, वैरागी बनना है, उसका उदाहरण दिखाया। और कुछ कुछ पार्षदों से अन्न को ग्रहण करके, सब कुछ ग्रहण करके किस तरह वैरागी बनना है, ये भी दिखाया। रघुनाथ दास गोस्वामी के उदाहरण से श्री चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे हैं कि कोई अगर अन्न त्याग करता है और तपस्या करता है और करने का इच्छा रखता है, तो रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह उनको नम्र रहना चाहिए और उनकी तपस्या के लिए अहंकारी नहीं होना चाहिए, और जो तपस्या नहीं कर रहे हैं उनका निंदा नहीं करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। Real renunciation is in humble, selfless service. Real renunciation is hidden in humble, selfless service to Krishna. ये रघुनाथ दास गोस्वामी के कथा से, वैराग्य से श्री चैतन्य महाप्रभु उदाहरण पेश कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु अहंकार की, वैराग्य की कामना हम सबसे रखते हैं। Real renunciation is renunciation of our false pride. हमारी अहंकार की, मैं भी एक कुछ हूँ, I am also, I am great, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं सबको करके दिखा दूंगा कि मैं कौन हूं। इस भावना की त्याग है असली वैराग्य। और इस भावना की त्याग एक वैरागी जो आश्रम में रह के, जंगल में रह के, या फिर गेरुआ वस्त्र पहन के कर सकता है, और इस भावना को एक गृहस्थ अपने घर में भी रह के कर सकता है। श्रीवास ठाकुर, शिवानंद सेन, वासुदेव दत्त, अद्वैत आचार्य, इन हरे कृष्ण, इन सब के उदाहरण से श्री चैतन्य महाप्रभु सब कुछ ग्रहण करके कैसे वैरागी बनना उनको दिखाए, और रघुनाथ दास गोस्वामी के उदाहरण से सब कुछ त्याग करके किस तरह सही वैरागी बने, उस उदाहरण को दिखाए। वैराग्य हृदय का वैराग्य है, अहंकार का वैराग्य है, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु
देख के अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तृणादपि सुनी चेना तरोरिव सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। नम्रता, सहिष्णुता, दूसरों का गुणगान करना, दूसरों का निंदा नहीं करना और खुद की गुणगान की आशा नहीं रखना, ये वैराग्य है। रघुनाथ दास गोस्वामी इस तरह 16 साल तक श्री जगन्नाथपुरी में वास किए। श्री जगन्नाथ सड़ा हुआ महाप्रसाद जो गिरा हुआ रहता है उसको धो के ग्रहण करके वो 16 साल बिताए। हमारे आचार्यगण बताते हैं कि कोई अगर रघुनाथ दास गोस्वामी की तपस्या और वैराग्य को अपने जीवन में अनुकरण करेगा, वो एक मुहूर्त में उसका मृत्युवरण होगा। He will die in the next moment. Hare Krishna, there is some sound. Selja Mishra, Hare Krishna, don't make sound. तो कोई अगर रघुनाथ दास गोस्वामी की ये सारे वैराग्य को अनुकरण करेगा, एक मुहूर्त में उसका मृत्यु होगा। एक दिन जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के पास एक सन्यासी वृंदावन से आए। उनका नाम था शंकरानंद सन्यासी, शंकरानंद स्वामी। श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए वो एक गोवर्धन शिला लेके आए थे और एक गुंज माला लेके आए थे। आप सबको पता नहीं कि गुंज माला क्या है। एक बार हमने श्री राधा रमन की गुंज माला से डेकोरेशन किया था। गुंज लाल और काला काला छोटा छोटा बीज होता है, जिसको लेके जो ऐसे ही जंगल में, वृंदावन के ब्रज की जंगल में पाया जाता है, जिसको लेके सारे सखी लोग, राधा रानी लोग माला बनाते थे और कृष्ण को सजाते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जब ये दो उपहार प्राप्त किए शंकरानंद से, गोवर्धन शिला को श्री चैतन्य महाप्रभु हर दिन अपने वक्षस्थल में, अपने गालों में, अपने शरीर में दबा के हर दिन हर समय श्री चैतन्य महाप्रभु रोते ही रहते थे, रोते ही रहते थे, रोते ही रहते थे। वो जो छोटा सा गोवर्धन शिला था, हर समय श्री चैतन्य महाप्रभु की अश्रु से भीगा हुआ रहता था। और श्री चैतन्य महाप्रभु वो गुंज माला को हर समय अपने वक्षस्थल में रखते थे और राधे राधे ललिते ऐसे चित्कार करते थे। दो साल के बाद एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बुलाए और बोले कि ये गोवर्धन शिला को मैं अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। जब भी मैं ये गोवर्धन शिला को लेके पूजा करने का प्रारंभ करता हूँ, मैं इतना रोने लग जाता हूँ, इतना रोने लग जाता हूँ कि मैं असमर्थ हूँ। ये गोवर्धन कृष्ण से भिन्न नहीं है, ये कृष्ण ही है। मैं इस गोवर्धन शिला को सेवा नहीं कर पा रहा हूँ रघुनाथ, आप इस शिला को लेके आप सेवा कीजिए। हर दिन आप इनको गंगा जल से स्नान करवाइए, जल से स्नान करवाइए, चंदन और तुलसी मंजरी प्रदान कीजिए। और इस तरह करेंगे तो जरूर आप इस जीवन के अंत में गोवर्धन के पास निवास प्राप्त करेंगे।
और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुंजमाला प्रदान किया। रघुनाथ दास गोस्वामी को लगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे को गोवर्धन शिला देके गोवर्धन के पास निवास करने का मौका दे रहे हैं, कृपा दे रहे हैं, और ये गुंजमाला श्रीमती राधा रानी की कृपा प्रदान कर रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जीवन भर वो गोवर्धन शिला और वो गुंजमाला का आराधना किए। अभी भी आप वृंदावन में जाएंगे तो उसका दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह 16 साल रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी अंत्य लीलाओं का दर्शन किए। अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी को छोड़ के, धरा को छोड़ के अपने धाम में वापस गए। रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की विरह में पागलों की तरह जगन्नाथपुरी में मंडरा रहे थे, हर समय रो रहे थे पागलों की तरह। और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी निर्णय किए कि मैं अभी वृंदावन जाऊंगा और वृंदावन में गोवर्धन के ऊपर से छलांग लगा के मैं आत्महत्या कर लूँगा। गौरांग महाप्रभु की विरह मैं और सहन नहीं कर पा रहा हूँ। ये सोच के रघुनाथ दास गोस्वामी चल चल के जगन्नाथपुरी से वृंदावन पहुँचे। वृंदावन पहुँचने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी रूप और सनातन से मिले, और जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से मिले, उनको लगा कि जैसे मैं श्री चैतन्य महाप्रभु से स्वयं मिल रहा हूं। That is the parameter to find out who is a true disciple. A true disciple lives with the Guru. अगर एक शिष्य के साथ आप किसी के शिष्य के साथ बातचीत कर रहे हैं, and if you get reminded of his Guru, then actually he is a true disciple. श्री रूप और सनातन श्री गौरांग महाप्रभु के अंतरंग अनुयायी थे। द मोस्ट इंटीमेट एसोसिएट। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। श्री चैतन्य महाप्रभु की मनो अभीष्ट को रूप गोस्वामी ने इस पृथ्वी में लेके आए। और जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी से मिले, उनको श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण हुआ। शिष्य को अपनी गुरु की सम्मान रखने का प्रयास करना चाहिए। A disciple should work to keep up to the, live up to the mark of his spiritual master. हर समय शिष्य का ये प्रयास होना चाहिए। He must live up to the life and mood of the spiritual master. गुरु की वाणी, गुरु की मनोभाव शिष्य की जीवन होना चाहिए। The life and soul of the disciple should be the words and the mood of the spiritual master. रघुनाथ दास गोस्वामी जब रूप और सनातन से मिले, उनको लगा कि मैं स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु से मिल रहा हूँ। और फिर रूप सनातन को बताया कि मैं आत्महत्या करने वृंदावन आया था। रघुनाथ दास गोस्वामी का ये वचन सुन के रूप और सनातन उनको आलिंगन किए कि आप हमारे भाई हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की आदेश है कि हम सब इधर वृंदावन में वास करें और वृंदावन में राधा कृष्ण की सेवा करें, ना कि आत्महत्या करें।
रूप और सनातन के अनुरोध और उनका आदेश सुन के रघुनाथ दास गोस्वामी अपना आत्महत्या करने का जो भी इच्छा था सब त्याग किए और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के आदेश के अनुसार राधा कुंड के पास वो निवास करने लग गए। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के पास हर दिन भर रघुनाथ दास गोस्वामी हरि नाम का जाप करते थे, 1000 बार गोवर्धन का दंडवत करते थे, 1000 बार गिन गिन के, 1000 बार वैष्णवों का दंडवत करते थे गिन गिन के, और दिन भर हरि नाम करते थे। और शाम के समय मे बी 4 to 7 और मे बी 3 to 6 हर दिन 3 घंटा रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का कथा करते थे राधा कुंड के पास। 3 घंटा चैतन्य लीला। सारे वैष्णव वृंदावन से आते थे गौर कथा सुनने के लिए। और इस बार अयोध्या में हम शाम के समय, सुबह के समय अनंत भगवान प्रभु राम लीला करेंगे, पर इस बार अयोध्या में हम गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण करेंगे कि किस तरह गौरांग महाप्रभु वृंदावन और वाराणसी और अलग अलग लीलाओं का स्मरण करेंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का। तो शाम में गौर कथा होगा और सुबह राम कथा होगा, so that we have both the flavors. तो श्री गौरांग महाप्रभु का, और आप सब अगर उतना कथा सुन पाएंगे तो 3 घंटा कथा करेंगे, बट अगर आप 1 घंटा में बोर हो जाएंगे, क्योंकि मैं रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह कथा नहीं कर सकता हूँ। मैं जब कथा करता हूँ सब सो जाते हैं और बस परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं और टाइम देखने लग जाते हैं और बोलते हैं कि प्रभु जी प्रसाद लग रहा है, भूख लग रहा है, तो इस तरह सब बोलते हैं। पर रघुनाथ दास गोस्वामी जब कथा करते थे 3 घंटा भी बहुत कम था, पर क्योंकि शाम हो गया था, आरती में जाना है, अलग अलग सेवाओं का करना है, इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी 3 घंटा के बाद समा करते थे। भक्त लोग रघुनाथ दास गोस्वामी इस तरह गौर कथा। श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में निरंतर शाश्वत रूप से वास करते थे, as if he was not speaking गौर कथा। जब रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के पास गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकाशित होते थे सारे भक्तों के सामने। It was as if seeing the complete pastimes again. सारे वैष्णव जो श्री चैतन्य महाप्रभु की अंत्य लीला को नहीं दर्शन कर पाए थे, रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय और चक्षु से सारे वैष्णव वृंदावन के गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का दर्शन किए। ये रहस्य है। भगवान की सारी लीलाएं भगवान समाप्त करके फिर से धाम में वापस चले गए हैं। उस समय जब रघुनाथ दास गोस्वामी कथा कर रहे थे तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं नहीं थे उपस्थित, पर सारे वैष्णवों को श्री चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति स्मरण हुआ और हृदय में उनका स्मरण हुआ और सबका दर्शन हुआ, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा को सुनने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु की सारे लीलाओं का उनको साक्षात दर्शन हुआ। तो अभी भी श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं है। 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने लीला समाप्त करके इस पृथ्वी को त्याग करके भगवत धाम चले गए हैं, पर हम अगर ध्यान पूर्वक गौरांग महाप्रभु की कथाओं को श्रवण करेंगे तो हम भी
श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का स्वयं दर्शन कर सकते हैं कथा के माध्यम से। यद्यपि सई लीला करे गौरराय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। वही लीलाएं श्री चैतन्य महाप्रभु अभी भी कर रहे हैं, पर अगर हम भाग्यवान हैं, अगर हम उनकी कथाओं को ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, वो सारी लीलाओं को हम फिर से महसूस कर सकते हैं, हमारे जीवन में दर्शन कर सकते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी की कथाओं से सारे वृंदावनवासी श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी अंत्य लीलाओं का दर्शन किए। और पीछे राधा कुंड के कक्षा में पीछे कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक कॉपी और पेन लेके नोट्स बनाते रहते थे। और श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्योंकि नोट्स बनाए थे, इसीलिए वो श्री चैतन्य चरितामृत का रचना किए। श्री चैतन्य चरितामृत is designed from the notes of the classes, the lectures given by Srila Ravi, given by Hare Krishna, please don't unmute. It's given by Raghunath Das Goswami. श्रील वृंदावन दास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी लीलाओं को बचपन में जो भी सारे लीलाओं को श्रील वृंदावन दास ठाकुर के माता नारायणी श्रीवास ठाकुर के आंगन में श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी बाल्य लीलाओं को दर्शन किए। और वृंदावन दास ठाकुर उनके माता नारायणी से श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी बाल्य लीलाओं का श्रवण किए और चैतन्य भागवत की रचना किए। चैतन्य भागवत में प्रमुखतः श्री चैतन्य महाप्रभु की आदि लीला, बाल्य लीला और मध्य लीला वर्णन है। और चैतन्य चरितामृत में क्योंकि वो रघुनाथ दास गोस्वामी के कथा से चैतन्य चरितामृत लिखा गया है, इसीलिए चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथपुरी की जितनी लीला 24 साल 50% द लास्ट 24 years of Lord Chaitanya's pastime is more elaborately विस्तार रूप से चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है। और चैतन्य भागवत में श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रथम 24 साल जो नवद्वीप में बिताए उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि क्लास के समय नोट्स बनाना। You can become an author by making notes in the classes, and that to such a renowned writer like Kaviraj Goswami. तो ध्यान पूर्वक कक्षा सुनना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमारे हृदय में भगवान की प्रति प्रेम जागृत होता है। कविराज गोस्वामी के लिखने से हमको पता चलता है कि किस तरह वो रघुनाथ दास गोस्वामी की कक्षाओं को ध्यान पूर्वक श्रवण किया। कथाओं को ध्यान पूर्वक श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह कविराज गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में वास करते थे। एक अलग अलग पेड़ के नीचे वास करते थे। एक दिन सनातन गोस्वामी राधा कुंड के पास पहुंचे। सनातन गोस्वामी जब राधा कुंड के पास पहुंचे तो देखे कि रघुनाथ दास गोस्वामी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं और अत्यंत भाव में आंखें बंद करके अश्रु बह रहा है और जाप कर रहे हैं।
और राधा कुंड के पास एक शेर जल पीने आए और सनातन गोस्वामी देखे कि स्वयं कृष्ण एक लाठी पकड़ के खड़े हुए हैं रघुनाथ दास गोस्वामी का सुरक्षा करने के लिए उस शेर से। और जब शेर चला गया, कृष्ण भी अदृश्य हो गए और सनातन गोस्वामी पहुंचे और रघुनाथ दास गोस्वामी को बोले, रघुनाथ रघुनाथ गोस्वामी गोस्वामी, जीवन का लक्ष्य है राधा कृष्ण की सेवा करना, ना राधा कृष्ण से सेवा लेना। आप जल्दी से एक कुटीर बनाइए, भजन कुटीर बनाइए, क्योंकि आप भजन कुटीर में नहीं रह रहे हैं, कृष्ण आपकी सुरक्षा के लिए आके खड़े हैं शेर और बाकी सारे जानवरों से आपको बचाने के लिए। रघुनाथ दास गोस्वामी सुने पर उनका वैराग्य इतना ज्यादा था, वो हाथ जोड़ के कुछ भी बोले नहीं। कुछ दिनों के बाद और एक दिन सनातन गोस्वामी फिर से आए राधा कुंड के पास। सनातन गोस्वामी हर दिन गोवर्धन की परिक्रमा लगाते थे, तो गोवर्धन की परिक्रमा लगाते समय राधा कुंड की दर्शन करते थे और उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी से मिलते थे। और जब अगले बार सनातन गोस्वामी राधा कुंड के पास आए तो देखे कि फिर से रघुनाथ दास गोस्वामी हरि नाम कर रहे हैं, अश्रु बह रहा है और उस दिन बहुत धूप हो रहा था। और सनातन गोस्वामी देखे कि श्रीमती राधा रानी खुद अपनी पल्लू लेके रघुनाथ दास गोस्वामी को छाया पर छाई दे रहे हैं। सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी को आके बोले कि रघुनाथ गोस्वामी गोस्वामी, जीवन का लक्ष्य है श्रीमती राधा रानी के चरण में हमारा जीवन निश्चावर करना, सेवा करना, और आप राधा रानी से सेवा ले रहे हैं। राधा रानी खुद स्वयं अपना पल्लू दिखा के आपको छाया दे रही है। और जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने सुना कि राधा रानी खुद ऐसे कर रही है, तो रघुनाथ दास गोस्वामी तुरंत राजी हो गए एक कुटीर बनाने के लिए। इसी भाव से भक्त अपना ख्याल रखता है। कुछ कुछ भक्त ऐसे होते हैं, हर समय बताते रहते हैं, अपना शरीर का ख्याल नहीं रखते हैं, चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं और बोलते हैं कि भगवान सब देख लेंगे। ये सही चेतना नहीं है। भगवान सब देख लेंगे मतलब हम भगवान से सेवा ले रहे हैं। हमको हमारी जीवन को सही करने का प्रयास करना चाहिए और फिर भगवान जो भी देखेंगे। हमको खाना बनाना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान देख लेंगे, तो भगवान को खुद आना पड़ेगा खाना बनाने के लिए। हालांकि हम उतने बड़े भक्त नहीं है रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह, पर जीवन का लक्ष्य है भगवान को सेवा करना। जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि मैं कितना बड़ा भक्त हूं कि भगवान खुद आके मेरा सेवा कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं किया, सब कुछ भगवान कर लिए, देखिए मैंने कुछ चिंता नहीं किया। कुछ कुछ भक्त ऐसे होते हैं, वो ट्रेन की टिकट बुक कर लेंगे और प्रसाद का आयोजन नहीं करेंगे और बोलेंगे कि भगवान सब देख लेंगे। भगवान देख लेंगे, जरूर भगवान देख लेंगे, पर भगवान से हम सेवा ले रहे हैं। हमको कोशिश करना चाहिए हमारी सारी चीजों को खुद करने का, और खुद प्रयास करने के बाद अगर कुछ भी सही नहीं होता है तो उसको भगवान की कृपा मानना चाहिए। पर अगर हम प्रयास नहीं कर रहे हैं हमारा ख्याल रखने का, तो हम भगवान से सेवा ले रहे हैं।
हम जब बीमार होते हैं तो मेडिसिन खाना चाहिए। मेडिसिन खाने से कोई ठीक हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, वो तो हम देख ही रहे हैं। औषध खाने, ठीक होने के लिए हम औषध नहीं खाते हैं। हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए मेडिसिन खाते हैं कि भगवान प्रसन्न हो कि मैंने प्रयास किया मेरे शरीर को ठीक करने के लिए। मैं ठीक हूं ना हूं ये मेरे को चिंता नहीं है, पर वैष्णव लोग चिंतित हैं, भगवान चिंतित है, और उसके लिए मैं मेडिसिन खा रहा हूं ताकि भगवान को और वैष्णवों को मैं चिंता में ना डालूं। इस भावना से हम अपना ख्याल रख सकते हैं। यही सही चेतना है। मैं नौकरी कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो क्या मेरे को, मैं अगर बैठ जाऊंगा खिला नहीं पाएंगे? हाँ, भगवान खिला पाएंगे, पर मैं भगवान से सेवा लूंगा। नौकरी करके मेरे को खाना नहीं मिल रहा है। नौकरी तो एक प्रयास है भगवान को दिखाने का कि हे भगवान, मैं आपको मेरी सेवा में नहीं लगाना चाहता हूं, आप मेरे लिए चिंतित मत होइए। मेरे को पता है कि आपके द्वारा ही मेरा सब भरण पोषण हो रहा है, पर ये तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है। तो हम जो भी हमारा भरण पोषण हो रहा है, जो भी हो रहा है, सब भगवान की कृपा से हो रहा है, पर हमारा प्रयास भगवान को चिंता मुक्त करता है। भगवान की प्रेम असीम और अनंत है, और हम भगवान की प्रेम को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। हमको कभी नहीं समझना चाहिए कि रघुनाथ दास गोस्वामी को केवल भगवान इस तरह प्रेम करते हैं, मेरे को तो भगवान प्रेम नहीं करते। भगवान हर जीवात्मा को अनंत रूप से, असीम तरीके से भगवान प्रेम करते हैं। बस सनातन गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी, दास गोस्वामी भगवान की उस राधा रानी की उस प्रेम को समझ पा रहे हैं, और हम उस प्रेम को नहीं समझ पा रहे। हम सारा हमारा भरण पोषण का प्रयास, शरीर का ख्याल रखने का प्रयास करते हैं इस भावना से कि इस प्रयास से मेरा शरीर ठीक नहीं हो सकता है। शरीर तो भगवान की कृपा से ही ठीक होगा, पर ये मेरा प्रयास भगवान को शांति देगा, भगवान को चिंता मुक्त करेगा। नहीं तो भगवान खुद आके मेरा सेवा करने लग जाएंगे। सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी को जब ये समझाए, रघुनाथ दास गोस्वामी तुरंत कुटीर बना दिए और कुटीर में रहने लग गए। राधा कुंड के पास हर दिन रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में स्नान करने जाते थे, और हर दिन जब स्नान करने जाते थे रघुनाथ दास गोस्वामी देखते थे कि बहुत सारे ब्रजवासी राधा कुंड में अपना बर्तन, अपना कपड़े लेके आके साफ करने आ जाते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय को ये देख के बहुत दुख होता था कि राधा कुंड जो राधा रानी और कृष्ण की प्रेम है, देयर इज नो डिफरेंस देन राधा कुंड्स वाटर एंड लव ऑफ Srimati Radharani and Krishna. It is love of Radharani and Krishna in liquid form. That is Radha Kund and Syam Kund. तो इस चेतना से रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड और श्याम कुंड की दर्शन करते थे। और जब रघुनाथ दास गोस्वामी देखे कि बहुत सारे वैष्णव आके राधा कुंड में कपड़ा और बर्तन साफ करते थे, उनका इच्छा हुआ कि मेरे को कुछ दूसरा आयोजन करना चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत सारे ब्रजवासियों से बात किए और एक कुआं खोदने का आयोजन किए। He decided that we should have a well
वेरी बिग वेल, उस जल से सारे ब्रजवासियों का जो कपड़ा धोने का, बर्तन साफ करने का प्रयोजन है वो समाप्त हो जाएगा और कोई राधा कुंड में केवल स्नान करने आएंगे विथ ग्रेट रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत सारे लोगों को लगा के कुआं खोदने लग गए और कुआं बस आधा ही खोदाई हुआ था, अंदर से खून बहने लग गया, खून, पानी तो नहीं निकला, खून निकलने लग गया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी तुरंत बोलने लग गए, बंद करो, बंद करो, खोदना बंद करो। और किसी तरह वो खून को बंद किया गया, कुछ कुछ मलहम लगा के, कुछ लगा के। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी उस दिन जब रात्रि में शयन किए, कृष्ण स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी को दर्शन दिए और बोले, गोवर्धन मेरा शरीर है और वो मेरा जिह्वा था, जिह्वा था। कुआं खोद से समय आपने मेरा जीवा को आघात किया, इसीलिए खून बहा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कृष्ण को दंडवत किए और कृष्ण बोले, जल से उस वहां पे एक मंदिर की स्थापना कीजिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अगले दिन सब उठ के फिर सारे ब्रजवासियों को ये समाचार दिए। सारे ब्रजवासी इतने उल्लसित हो गए ये समाचार सुन के। फिर वो पत्थर को उठाया गया और एक मंदिर बनाया गया जिसका नाम है राधा कुंड के पास जिह्वा मंदिर। अभी भी आप जाएंगे तो वो गोवर्धन की जिह्वा की दर्शन, कृष्ण की जिह्वा की दर्शन कर पाएंगे। अगर आपका चक्षु में प्रेम रहेगा तो आप उसको जिह्वा की तरह देख पाएंगे। अगर आपके हृदय में काम वासना और द्वेष और क्रोध है तो उसको पत्थर की तरह आपको दिखाई देगा। पर रघुनाथ दास गोस्वामी, क्योंकि उनके हृदय में प्रेम था, वो कृष्ण की जिह्वा की तरह उसको देखे और उसको एक मंदिर में रूप में स्थापना की। उस समय राधा कुंड और श्याम कुंड छोटा छोटा तालाब की तरह था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को इच्छा हुआ कि राधा कुंड और श्याम कुंड का रिनोवेशन अच्छे से क्या बोलते हैं, सीढ़ी बना दिया जाए, घाट बना दिया जाए। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी चिंता किए कि ये घाट बनाने के लिए राधा कुंड में बहुत पैसा लगेगा और उस पैसा को कलेक्ट करने के लिए मेरे को फंड रेजर बनना पड़ेगा। फंड रेजर, बैरागी और फंड रेजर, श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे को वृंदावन भेजे हैं हरि नाम करने के लिए और राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करने के लिए, ना कि फंड रेजिंग करने के लिए। How Lord Chaitanya will think when he finds me becoming a fundraiser, going to businessman and collecting money. I will not do it. तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने वो भावना को त्याग किया। पर कृष्ण, जैसे ही एक भक्त के हृदय में कुछ भी इच्छा जागृत होता है, कृष्ण तुरंत उसको पूर्ण कर लेते हैं। एक बहुत बड़ा बणिक जो दिल्ली में रहते थे, उनका इच्छा हुआ कि मैं बद्री का आश्रम जाऊंगा और बद्री का आश्रम में बद्री विशाल के लिए एक विशाल मंदिर बनाऊंगा। तो दिल्ली से वो भ्रमण किए बद्री का आश्रम, बद्रीनाथ। और बद्री का आश्रम में पहुंच के बद्रीनाथ में वो जब पहुंचे और उसी रात में जब सोए, सपने में बद्री विशाल आए और बद्री विशाल उस बणिक को बताए कि मैं बहुत खुश हूं तुम्हारी सेवा में, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारी सेवा में, पर अगर तुम मेरे लिए इधर बहुत बड़ा मंदिर बनाएगा तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा और क्रोधित हो जाऊंगा। तो बणिक डर गया कि बहुत खुश हूं तुम्हारे सेवा में, पर इधर मंदिर बनाएंगे दुखी हो जाएगा। मैं चाहता हूं तुम जो भी सारा पैसा लेके आए हो सब वापस लेके चले जाओ वृंदावन।
वृंदावन में जाके रघुनाथ को ढूंढो। राधा कुंड के पास एक रघुनाथ रहता है, रघुनाथ गोस्वामी, जिनको दास गोस्वामी के नाम से वो विख्यात हैं। दास गोस्वामी से मिलो और अपना सारा पैसा उनको दे दो। Amazing. You see, this is real fundraising. Just desire, and then Krishna inspires in the heart of the fundraising there for the donor. And the donor comes at your temple and says, I want to build a nice temple in ISKCON, Newtown. So nice. We do not have to do any fundraising, but unfortunately हम रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं है, तो इसलिए हमको fundraising भी करना पड़ रहा है। पर रघुनाथ दास गोस्वामी के पास जब पहुँचे, वो वणिक सारा अपना धन सब कुछ रघुनाथ दास गोस्वामी को दे दिए, और उस धन से रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड और श्याम कुंड का रेनोवेशन, उन्नतीकरण किए। सुंदर सा घाट बनाए, फूल के पेड़ पौधे लगाए, चारों ओर राधे कृष्ण हरे कृष्ण का नाम लिखे। और जब श्याम कुंड का खुदाई चल रहा था घाट बनाने के लिए, तो एक जगह जब कुछ पेड़ आ गए, श्याम कुंड को खुदाई करने के लिए कुछ पेड़ आ गए, और जब उस पेड़ को काटने के लिए गए तो उस पेड़ से खून निकलने लग गया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोले, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। और फिर उस दिन रात को पंच पांडव सपने में आए, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब आए और बोले कि श्याम कुंड के पास हम शाश्वत रूप से इस पेड़ के रूप में वास कर रहे हैं और कृष्ण की और राधा रानी की नित्य लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। हमको मत काटिए, हमको मत काटिए, हमको मत काटिए। देखिए, जस्ट इमेजिन व्हाट इज द फॉर्चून ऑफ बिकमिंग ए ट्री इन वृंदावन। युधिष्ठिर महाराज इज ट्री इन वृंदावन। पंच पांडव श्याम कुंड के पास पंच अर्जुन के वृक्ष हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अगले दिन सुबह उठे और सारे श्रमिक लोग जो काम करने आ रहे थे उनको बताए कि ये पेड़ को छोड़ दीजिए, छोड़ के आप श्याम कुंड का खुदाई कीजिए। और इसीलिए आप अभी भी जाएंगे राधा कुंड और श्याम कुंड के पास, तो राधा कुंड चौकन्ना है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल, बट श्याम कुंड इज लाइक ए ट्रापीजियम, like this and like this, not like square, क्योंकि पंच पांडव उधर वास कर रहे हैं। This is रघुनाथ दास गोस्वामी। एक दिन, मेरा तो हर दिन होता है ऐसा, पर एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी का पेट खराब हो गया। मेरा हर दिन होता है, तो there was no Jai Nitai Mataji for homeopathy medicines. तो रघुनाथ दास गोस्वामी का जब पेट खराब हुआ, एक वैद्य को बुलाया गया। तो वैद्य आके रघुनाथ दास गोस्वामी का नाड़ी की परीक्षा की है। जब वैद्य रघुनाथ दास गोस्वामी की नाड़ी की परीक्षा किए, वैद्य बोले कि इन्होंने बहुत सारा खीर खा लिया है और बहुत सारा खीर खाने के बाद उनका पेट खराब हो गया है और लूज मोशन हो रहा है। सारे ब्रजवासी इतने उत्तेजित हो गए वो वैद्य के ऊपर, चिल्लाने लगे, क्रोधित हो गए कि क्या बात कर रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी हर 3 दिन में एक दोने में बस एक द्रोना छाछ पीते थे, बस दैट वाज हिज डेली, मतलब नॉट डेली, एवरी 3 days, 3 दिन में एक बार 100 ml बटर मिल्क छाछ,
वो रघुनाथ दास गोस्वामी का डाइट था। हम दिन में 3 बार खाने के बाद हमारा शक्ति नहीं रहता है। रघुनाथ दास गोस्वामी 3 दिन में 100 ml छाछ खाते थे, और उसमें भी उनको हर वैष्णव को बोलते थे, मैं कितना पतित हूं, मैं कितना इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूं, मैं कब मैं ये इंद्रिय तृप्ति छोड़ूंगा, ऐसा बोलते थे सारे वैष्णवों को। और सारे वैष्णव लोग चित्कार करने लग गए डॉक्टर के ऊपर, और अरे आप सब झूठ बोल रहे हैं, आपका डॉक्टरी खराब है, आपका कुछ नहीं आता है, कौन आपको वैद्य सिखाया, ये हो वो चित्कार करने लग गए। जो 3 दिन में एक बार 100 ml छाछ पीता है, और वो खीर कब खाएगा, और खीर से वजह से पेट कैसे खराब होगा, तो चित्कार करने लग गए। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी कुछ बोले नहीं, तो फिर वैद्य चले गए। और फिर जब सारे वैष्णव लोग चले गए, कुछ वैष्णवों को रघुनाथ दास गोस्वामी बुलाए और बोले कि कल जब मैं लीला का स्मरण कर रहा था, राधा कृष्ण की नित्य लीला का स्मरण कर रहा था, उस समय श्रीमती राधा रानी खुद, उनको बहुत बड़ा सुंदर खीर उनके हाथ में था, और वो खीर को बस राधा रानी एक छोटा सा खाए खुद, और वो पूरा खीर मेरे को दे दिए। और क्योंकि वो राधा रानी के हाथ से, और राधा रानी का खुद का उच्छिष्ट था, और बहुत बड़ा पात्र था वो खीर का, तो मैं स्मरण करते हुए वो पूरा पात्र का संपूर्ण खीर खा लिया, क्योंकि वो राधा रानी का उच्छिष्ट था। और शायद इस वजह से मेरा पेट खराब हो गया। हरे कृष्ण। फिर वैष्णव लोग जब सुने, और रघुनाथ दास गोस्वामी बताए मेरे को इतना खराब लग रहा था, तो फिर से वो वैद्य को बुलाया गया, और वैद्य ने मेडिसिन दिया लूज मोशन का, और रघुनाथ दास गोस्वामी का पेट ठीक हो गया, जो लीला स्मरण में राधा रानी के हाथ से खीर खाने की वजह से खराब हुआ था। क्योंकि अगर इतना साल से केवल छाछ खाएंगे और एक दिन अगर इतना खीर खा जाएंगे, तो स्वाभाविक है पेट खराब होना, ये तो स्वाभाविक है। रूप गोस्वामी एक किताब लिखे जिसका नाम हुआ ललित माधव। ये किताब राधा कृष्ण की विरह की लीलाओं का वर्णन करता है। रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी को वो किताब दी और बोले कि रघुनाथ गोस्वामी, दास गोस्वामी, इसको थोड़ा एडिट कीजिए, इसको थोड़ा, इसका सही है कि गलत है उसको कीजिए। रघुनाथ दास गोस्वामी बताए कि आपकी किताब में कुछ भी गलती नहीं हो सकता है, पर मेरे को इच्छा हो रहा है इसको पढ़ने के लिए, इसलिए मैं ये सेवा को ग्रहण करूँगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी पढ़ने लग गए, और जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी ललित माधव को पढ़ने लग गए, उनके हृदय में इतना विरह, राधा कृष्ण की विरह जागृत हुआ, इतना दुखी हो गए कि कृष्ण चले गए हैं, वृंदावन छोड़ के राधा रानी रो रही हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी रोने लग गए। दिन भर रात भर हर समय रघुनाथ दास गोस्वामी रोने लग गए। 3 दिन में जो 100 ml छाछ खाते थे वो भी त्याग कर दिए, और रघुनाथ दास गोस्वामी के इर्द गिर्द जितने सारे राधा कुंड के पास जितने सारे पेड़ पौधे सब कुछ सूख गए रघुनाथ दास गोस्वामी की विरह की भावना से। और सारे वैष्णव चिंतित हो गए कि रघुनाथ दास गोस्वामी का ये हालत हो के, तो रूप गोस्वामी के पास समाचार पहुंचा। तो रूप गोस्वामी को पता चला कि क्यों रघुनाथ दास गोस्वामी का ऐसे अवस्था है। तो रूप गोस्वामी बताए, आके पहुंचे, बोले कि ये जो ललित माधव किताब है, इसमें से मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दिया है, सही से लिखा नहीं, वो दे दीजिए, मैं कंप्लीट करके फिर से आपको देता हूँ। तब तक आप ये दान केली कौमुदी ये किताब पढ़िए, इस किताब अच्छा है, इसको पहले पढ़िए। पर रूप गोस्वामी ललित माधव को ले लिए,
और दान के लिए कौमुदी में राधा कृष्ण की चोरी करने का पास टाइम, राधा कृष्ण की लीलाओं का पास टाइम, लीलाओं राधा कृष्ण की मिलन की लीला वर्णन किया गया है। और जब रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी वो किताब को पढ़ने लगे, सारे पेड़ पौधे फिर से जागृत हो गए, फूल खिलने लग गए, रघुनाथ दास गोस्वामी फिर से सही हो गए। तो हमारे ये गोस्वामी लोग लीला केवल श्रवण नहीं करते थे, लीलाओं के साथ, नित्य लीला के साथ खुद जीते थे। They were living eternally with the pastimes of the Lord. और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम इस तरह के एक परंपरा से, गुरु आचार्य की परंपरा से जुड़ने का हमको मौका मिला, जहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी लीलाओं की स्मरण ऐसे करते थे कि सारे पेड़ पौधे सूख जाते थे और हंसते खिलते फिर से हो जाते थे। We should feel ourselves so fortunate in being part of this glorious Gaudiya Vaishnav Guru Sishya Sampradaya. The Raghunath Das Goswami is our ancestor. He is our forefather, whatever it is. And we should feel proud. हमको गर्वित होना चाहिए कि हमारे आचार्य गण ऐसे हैं। They used to live. ये सारे गोस्वामी लोग राधा कृष्ण महर निशाम, ahar nisa, every time they was eternally live within the pastimes of the Supreme Lord. रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत दिन तक वृंदावन में वास किए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सबका इस धरा छोड़ के चले गए भगवत धाम। फिर भी रघुनाथ दास गोस्वामी, तब जीव गोस्वामी सारे वैष्णवों के प्रमुख लीडर बने और हर कोई राधा कुंड के पास रघुनाथ दास गोस्वामी से आशीर्वाद लेने आते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी प्रयोजन आचार्य हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण की आराधना करने से राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश करने का हमको मौका मिलता है। कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होता है। श्रीमती राधा रानी की दासी की दासी की दासी की दासी की सेवा प्राप्त करने का मौका मिलता है। तो हमको रघुनाथ दास गोस्वामी से प्रार्थना करना चाहिए कि हमको राधा कुंड के पास निवास स्थली मिले और श्रीमती राधा रानी की दासों के दासों के दासों के दास बनने का मौका मिले। अगले एकादशी में हम सबसे छोटे गोस्वामी श्रील जीव गोस्वामी के बारे में कथा श्रवण करेंगे। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी की, श्री श्री सड़ गोस्वामी की, श्रील एकादशी कथा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।